सभी सनातनी हिंदुओं का धर्म पर्व प्रदर्शक में बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हिंदुओं के पर्व त्योहार लंबे समय से मिशनरियों और जिहादियों के निशाने पर रहे हैं। क्योंकि हमारे पर्व त्योहार दूषित होंगे तभी तो धर्मांतरण की राह आसान होगी और धर्मांतरण आसानी से किया जा सकेगा। राखी के मौके पर एक विज्ञापन आया है जिसमें कृति सेनन राखी बांध रही हैं। ये देखिए, ये है इनकी ड्रेस। आप बताइए, क्या आपके घर में आपकी बेटियां ऐसे ही कपड़े पहनकर डोलती रहती हैं क्या? क्या राखी के मौके पर आपकी बहन आपको इन्हीं वाहियात कपड़ों में राखी बांधती हैं? क्या आप और आपकी बहन राखी सेरेमनी के दौरान सर पर भी कपड़ा नहीं रख लेते? और कुछ नहीं तो रुमाल ही सही। पर यहां पर तो सब कुछ उघाड़ कर अपना सब कुछ दिखाया जा रहा है। किस हद तक हमारी जड़ों को काटा जा रहा है, अपनी जड़ों से हमको दूर किया जा रहा है और हमें इसका एहसास तक भी नहीं। आइए आज देख ही लिया जाए कि राखी का या रक्षाबंधन की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। दोस्तों, रक्षाबंधन की परंपरा बहुत पुरानी है। इसका सबसे पहला उल्लेख मिलता है भविष्य पुराण में। अब भविष्य पुराण में क्या उल्लेख किया गया है वो तो मैं बताऊंगा ही, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं और आपको ये जानकर हैरानी भी होगी और हो सकता है कि कुछ लोग इससे परेशान भी हों, उसको सहजता से न ले पाएं। लेकिन रक्षाबंधन की सबसे पुरानी धार्मिक जड़ हमें आज के भाई बहन वाले रूप में नहीं, बल्कि एक रक्षा सूत्र की परंपरा के रूप में दिखाई देती। यानी किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए पवित्र मंत्रों के साथ उसकी कलाई पर सूत्र बांधना, रक्षा सूत्र। और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह आपकी बहन ही हो। ये आपको अजीब लग सकता है, पर अगर आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहेंगे तो हमारा वायदा है कि हम आपका सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी बात बिना प्रमाण के, बिना आधार के नहीं कहते। दोस्तों, हमारे प्राचीन पवित्र ग्रंथ भविष्य पुराण के अनुसार ये एक घटना है, और ये घटना तब की है जब देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था। देवराज इंद्र बड़े संकट में थे। तब इंद्र की पत्नी शची, जिन्हें इंद्राणी भी कहा जाता है, उन्होंने इंद्र की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा। श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान किया गया और मंत्रोच्चारण हुआ और इंद्र की कलाई पर रक्षा बांधी गई। इसके बाद इंद्र ने युद्ध में अप्रत्याशित विजय प्राप्त की। अब इस कहानी को ध्यान से समझिए। यहाँ राखी एक बहन ने भाई को नहीं बांधी थी, यहाँ पत्नी ने पति की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसका अर्थ ये हुआ कि रक्षा सूत्र की मूल धार्मिक अवधारणा केवल भाई बहन तक सीमित नहीं थी। इसका मूल भाव ये था कि जिसके लिए भी मेरे मन में स्नेह है, ईश्वर उसकी रक्षा करे। यही भावना आगे चलकर रक्षाबंधन के अलग अलग रूपों में विकसित हो गई। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और भी बड़ी प्रसिद्ध कथा है भगवान विष्णु और राजा बलि से जुड़ी हुई। लोकप्रिय धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि को दिए हुए एक वचन के कारण पाताल में रहने लग पड़े थे। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से अलग रह रही थी। तब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बलि ने भी लक्ष्मी जी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया, और यही हमें आज के वर्तमान के रक्षाबंधन से मिलता जुलता कुछ भाव दिखाई देता है। रक्त का संबंध नहीं था, फिर भी भाई बहन का रिश्ता स्थापित हुआ और निभाया भी गया। एक धागा और उसके साथ बंधा एक वचन। यानी हिंदू परंपरा में
भाई बहन का रिश्ता केवल जन्म से नहीं, भावना से भी बन सकता है। अब आती है वह कहानी जिसे शायद अधिकतर लोग जानते भी होंगे, आप उसको शायद सुना भी होगा आपने और आप उससे परिचित भी होंगे। चलिए एक बार फिर जान लेते हैं। कहानी भगवान कृष्ण और द्रौपदी की। लोकप्रिय कथा के अनुसार कृष्ण की उंगली पर एक बार चोट लग गई थी और द्रौपदी ने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया। हालांकि देखने में एक बड़ी छोटी सी बात लगती है, लेकिन कृष्ण ने उस स्नेह को स्वीकार किया और उसके बाद की परंपरा में कृष्ण और द्रौपदी का यह संबंध भाई बहन के प्रेम और रक्षा का प्रतीक बन गया। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब कृष्ण ने उसकी लाज रखी और उसे अनंत वस्त्र प्रदान किए। इसलिए भारतीय लोक स्मृति में कृष्ण द्रौपदी का संबंध रक्षाबंधन की भावना से जोड़कर दिखाया जाता है। पर क्या राखी हमेशा से ही सिर्फ भाई को ही बांधी जाती रही है? नहीं, और शायद यही रक्षाबंधन का सबसे कम बताया जाने वाला इतिहास रहा है। प्राचीन रक्षा विधान केवल बहन द्वारा राखी को बांधने तक की सीमित नहीं था भाई को। श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर राजा, यजमान और अन्य बड़े लोगों को भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा के उल्लेख इतिहास में मिलते हैं। ब्राह्मण और पुरोहित भी रक्षा सूत्र बांधते थे, अर्थात उस समय रक्षा एक व्यापक धार्मिक विचार था। समय के साथ समाज में अलग अलग परंपराएं विकसित हुईं और धीरे धीरे बहन द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने वाला रूप सबसे अधिक लोकप्रिय हो गया। आज वही रक्षाबंधन की सबसे पहचानने योग्य तस्वीर है। अब इतिहास का एक ऐसा अध्याय जिसे लेकर बहुत सी बातें इंटरनेट पर कही जाती हैं और सुनी भी जाती। बात बादशाह अकबर की। क्या अकबर को वाकई किसी हिंदू स्त्री के द्वारा राखी भेजी गई थी? अकबर का नाम रक्षाबंधन की कहानियों में अक्सर लिया जाता है। ऐसी कई कहानियां सेकुलरवादियों द्वारा फैलाई जरूर गई हैं, लेकिन ऐसा कोई मजबूत समकालीन प्रमाण हमारे सामने नहीं। ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अकबर को एक अमुक हिंदू महिला ने राखी भेजी थी। और अब सबसे प्रसिद्ध कहानी रानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं की। गुजरात में सुल्तान बहादुर शाह ने अचानक से चित्तौड़ पर हमला कर दिया। रानी कर्णावती घबरा गई, वो बड़े संकट में थी। उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी और राखी भेजते हुए हुमायूं को अपना भाई बनाया। कहा जाता है कि हुमायूं ने उस राखी का सम्मान किया, रानी कर्णावती को अपनी बहन बनाया और कर्णावती की सहायता के लिए जान की बाजी लगा दी। कहानी सुनने में बहुत अद्भुत लगती है, बहुत अच्छी लगती है। एक हिंदू रानी, एक मुस्लिम बादशाह और दोनों के बीच सिर्फ एक धागे से बना हुआ भाई बहन का रिश्ता। लेकिन क्या ये कहानी है या ये इतिहास है? क्या ये ऐसा सच में हुआ था? यही हमें थोड़ा रुकना होगा, ठहरना होगा और आइए हम जानते हैं कर्णावती और हुमायूं के बारे में इतिहास क्या कहता है। आधुनिक इतिहासकार इस कहानी को सच नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजे जाने का स्पष्ट और समकालीन प्रमाण कोई भी उपलब्ध नहीं है। हुमायूं के अपने संस्मरणों में यह घटना इस लोकप्रिय रूप में नहीं मिलती। बाद के ऐतिहासिक लेखकों और खास तौर से राजस्थान से संबंधित परंपराओं में यह कहानी उल्लेख में आती है और इसको समय के साथ इसको प्रसिद्ध भी किया गया, ये प्रसिद्ध हो गई, विशेष रूप से जेम्स टोड की राजस्थान संबंधी रचनाओं के बाद। तो असली रक्षाबंधन है क्या? अगर हजारों वर्षों की इस परंपरा को एक वाक्य में समझना हो तो मैं ये कहूँगा कि रक्षाबंधन की आत्मा केवल और केवल राखी के एक धागे में नहीं है। उसकी आत्मा है रक्षा, विश्वास, स्नेह, जिम्मेदारी और
रिश्तों को निभाने का वचन। इसीलिए इसकी शुरुआत का सबसे पुराना धार्मिक रूप रक्षा सूत्र है। फिर इसमें भाई बहन का प्रेम जुड़ा, फिर लोक कथाएं जुड़ी और आधुनिक भारत में ये पारिवारिक प्रेम का प्रतीक बन चुका है। आज जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो शायद वह हजारों सालों की पुरानी परंपरा उस भावना को दोहराती होती है कि तुम सुरक्षित रहो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। और भाई जब कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो वह केवल एक रस्म पूरी नहीं करता, वह एक जिम्मेवारी स्वीकारता है। लेकिन रक्षाबंधन हमें एक और भी बहुत विशेष और खास बात बताती है। रक्षा केवल भाई की जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि बहन भी अपने भाई की रक्षा करती है। कैसे? अपने प्रेम से, अपने विश्वास से, अपने आशीर्वाद से और कभी कभी सिर्फ एक छोटे से धागे से। इसलिए राखी की असली ताकत उसके धागे में नहीं, उस विश्वास में है जो उस धागे के साथ बंधता है। और शायद इसी वजह से हजारों साल बीत जाने के बाद भी राखी की छोटी सी एक डोरी आज भी भारतीय परिवारों में उतनी ही भावुकता और प्रेम और स्नेह पैदा करती है। क्योंकि कुछ रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते एक वचन से भी बनते हैं, और उसी वचन का त्यौहार है रक्षाबंधन। तो साथियों, ये थे राखी या रक्षाबंधन से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य, धारणाएं, परंपराएं जिन्हें कृति सेनन जैसे हिंदू नामधारी कभी समझ नहीं पाएंगे। इस देश के लिबरल्स और सेकुलरवादी तो कभी नहीं, और मुझे उन्हें समझाना भी नहीं। पर आपसे गुजारिश जरूर रहेगी कि अपनी परंपराओं को पूर्ण रूपेण जानिए, पहचानिए, अपनाइए, और सबसे बड़ी बात यह कि आज की इस पीढ़ी को अपने त्योहारों, पर्वों और परंपराओं से अवगत जरूर करवाइए। वरना जिस तरह से हमारी संस्कृति सभ्यता पर हर तरफ से, हर प्रकार से, हर ओर से हमले हो रहे हैं, अगर हमने अपनी पीढ़ी को, इस नई पीढ़ी को नहीं संभाला, तो फिर आने वाला समय हमारे लिए बहुत कष्टदायक होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने छोटे भाई बहनों के साथ, अपने यारों दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला भी अवश्य बढ़ाएं।